सो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्रेया। और आज पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो पापा जी मतलब अपने काम पे नहीं गए, वो भी छत पे रेस्ट कर रहे हैं। बाकी राहुल भी चले गए और मैं जल्दी से जाके अपना काम निपटा लेती हूँ ताकि पापा जी जब आएँ तो नीचे साफ़ सफाई रहे। और उनको अचानक से फ़ीवर आ गया है, पता नहीं रात से बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। अब देखते हैं, मेडिसिन दिलवाने जाएंगे भैया, तो मिलवाती हूँ उनको मैं, मतलब थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलवाऊंगी, ठीक है। बाय। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है और पापा जी अंदर आराम से अभी लेट। क्या कर रहे हो आदि? क्या कर रहे हो आदि? ये क्या कर रहे हो? ये आपकी मशीन है। दादाजी की तबीयत ख़राब है ना, तो दादाजी को लगाएंगे। आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? फिर पापा जी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मेडिसिन लेकर आए थे, तब अभी जाकर थोड़ा आराम है उनको। सो गाइस, 11 बज गए और मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और पापा जी की तबीयत तो अभी भी ख़राब है बहुत। मेडिसिन लेकर आए हैं शर्मा जी के पास से, तो देखो अब कब तक ठीक होते हैं। मतलब पापा जी की ना तबीयत कभी ख़राब नहीं होती। जब से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कभी आपने सुना नहीं होगा कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन जब होती है तो बहुत ख़तरनाक होती है, जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो गाइस 12 बज गए हैं और 12:20 ही हो गए, तो मैं जा रही हूँ नीचे। वैसे मुझे कुछ काम तो नहीं, बट पापा जी की तबीयत ख़राब है तो मेरा मन हो रहा है कि मैं जाऊँ, एक बार देखूँ कैसी हालत है अब। तो मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है। और मेरी एक इंस्टा पे एक वीडियो है जो माँ के ऊपर कुछ मैंने ऐसे लिखा था, और उस पर काफ़ी अच्छे शेयर, व्यूज़ और लाइक आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप ही लोग ने ये सब किया है। और आप ही लोग के सपोर्ट से मेरे आज मुझसे 78 मेंबर्स जुड़ गए हैं यूट्यूब पे, जिसको सब्सक्राइबर्स कहते हो आप लोग। तो मुझे 3 मंथ्स भी हो गए व्लॉगिंग करते हुए। ठीक है, मैं पूरा शो नहीं करती कि ऐसे क्या होता है, क्योंकि मुझे शर्म आती है। हाँ, हेजिटेट होती हूँ मैं, बिकॉज़ एक बहू भी हूँ। और थोड़ा कितना भी हम मतलब कनेक्शन कर लें, लेकिन एक अलग सा फील होता है ना कि बहू है तो थोड़ा कायदे में रहना चाहिए, या थोड़ा कब शूट नहीं करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग, बहुत सारे लोग जज करने वाले बैठे होते हैं आपके पास, तो उस हिसाब से मुझे बहुत सारी कम चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो बाकी कुछ तो मैं खुद भी हेजिटेट होती हूँ करते समय, और अगर लोग सपोर्ट करते और अच्छे से तो शायद मैं आपको हर चीज़ दिखा पाती। तो यही है, मैं जा रही हूँ नीचे। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। देखो, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइफ में सच में कुछ बनना है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम एक हैबिट आपको पता है इंसान की, कि हर इंसान सोचता है हम बेस्ट हैं, है ना। तो दूसरे की नहीं सुनता है, भले दूसरा उसकी सुन ले और कर ले उस चीज़ को, और अपनी लाइफ में फॉलो कर ले कि ठीक है, हमसे किसी बड़े ने ये बात बोली है तो ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में सुधार लेना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर हम बड़े को बोल देते हैं तो वो सोचते हैं ये क्या बोलेगी, ये तो छोटी है, हमसे कम एक्सपीरियंस, हमारी तो शादी हो गई है, हमने ये कर लिया, तो इसके अब तो अभी ज़िंदगी ही क्या है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एजुकेशन होती है वो हमको यही सिखाती है। और जो हमारा जो दिमाग होता है, कई बार होता है सबसे मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण कह सकते हो, या प्रेशर के कारण हम बहुत मतलब लाइफ में कम उम्र में एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अच्छे बुरे, चोर, झूठ बोलने वाले, चुगलखोर, तो हर तरह के मिक्सअप फ्रेंड्स थे मेरे। तो उसमें अच्छा सही गलत सब पहचानने में आ गया। अभी भी लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जिसका चेहरा ही डबल फेस होता है, उन लोग को थोड़ा जज करने में, पहचानने में देर हो जाती है। लेकिन हाँ, अब सबको समझ में आ गया कौन कैसा है और किससे कैसे बात करते हैं। तो यही है कि मुझे यूट्यूब पे इसलिए सारी वीडियोस डालना है, मतलब डालना भी है। और एक दिन मुझे कुछ बनना है, ताकि मैं अगर 50 लोग के सामने वो सेम बात बोलूं जो मैंने किसी एक को बताई है और उस टाइम उसने मुझे इग्नोर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब कुछ बन जाऊँगी तो वही सेम बात जब मैं 50-100 लोगों के बीच में जब बोलूँगी, और वो जब तालियां बजाएंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, और एक दिन मैं भी सबके फ़ोन्स पे स्क्रॉल किया करूँगी, तब मुझे ये रियलाइज़ होगा, या उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, लड़की सही बोलती थी, ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टैलेंटेड है, इसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत एक्सपीरियंसड है। कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया फिर भी बहुत एक्सपीरियंसड है। इतनी अच्छी अच्छी बातें या इतना नॉलेज कहाँ से आता है इसको। तो
हर चीज़ को लेके मेरे पास आंसर अवेलेबल होता है कि कैसे क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में, या मदर डॉटर के बीच में, या किसको कैसे रखना चाहिए, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को कैसे साथ में रहना चाहिए। हर रिलेशनशिप के बारे में मुझे पता है, किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। स्कूल में भी पढ़ा रखा है मैंने, तो टीचिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, बच्चा कैसे समझ पाएगा जल्दी। तो मुझे हर चीज़ की बातें समझ में आ गई है, लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। तो वही है, ये अभी मैं अगर बोलूँगी तो लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, क्या बोल रही है, इसका बच्चा नहीं है, क्या बोल रही है ना। जब इसका बच्चा होगा तो पता चलेगा। या मैं आपको क्या क्या ये चीज़ बताऊँ, लेकिन जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी उस दिन ये रियलाइज़ होगा सबको। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करो। आप ही लोग हो जो मेरी हेल्प करोगे, और एक जिस दिन मैं सक्सेस होंगी, सीरियसली गाइस मैं बहुत खुश होंगी। इसलिए होंगी खुश कि हाँ, अब देखो, इसलिए मतलब ये चीज़ लोगों के बीच में, मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। बचपन में उन्होंने मुझे पाला होगा, बहुत खिलाया था, मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अब मुझे वो लोग कॉल तक नहीं करते हैं सीरियसली शादी के बाद। तो उन सब वो इसलिए ना, क्योंकि अभी मैं या तो बहुत कुछ बन गई हूँ, या तो अभी उनके लिए कुछ नहीं हूँ। तो जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी, सीरियसली मैं उनसे फिर भी बात नहीं करने वाली हूँ, और देखना उनका कॉल ज़रूर आएगा जो मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मैं भी मुझे अपना कहते हैं ना, बदला लेना है, रिवेंज, तो मैं तभी ले पाऊँगी जब आप लोग मेरे साथ रहोगे। तो मुझे उन सबको रिप्लाई देना है कि देखो, आप जब मेरा टफेस्ट टाइम चल रहा था, जब मैं स्ट्रगल में थी, तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। आज जब मैं कुछ बन गई तो लोग मुझे कॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे भी फील करना है, और मुझे भी उन लोग को जवाब देना है। तो गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसे मेरी वीडियोस को देखो और शेयर करो। मुझे ये नहीं है कि मुझे इनकम चाहिए, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। हाँ ठीक है, ये सबके ड्रीम होते हैं, बट ये मेरी प्रायोरिटी है। ये मेरी सेकेंडरी चीज़ है। प्रायोरिटी है कि मुझे अपने बहुत सारे लोगों को जवाब देना है कि देखो, मैं कुछ हूँ, और अगर मैंने कुछ बात बोली है तो वो कुछ सोच समझ के बोला है। तो मेरी बातों को ऐसे मूव ऑन नहीं होने दे, वो कुछ सुने समझें और मुझे इस काबिल समझें कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। तो इसलिए मुझे गाइस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, हस्बैंड तो मेरे बेस्ट पार्टनर है, लाइफ के बेस्ट पार्टनर और इकलौते पार्टनर हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। बाकी आप लोग हो। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो गाइस, 7 बज के ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। और आज राहुल मेरे लिए कुछ लाए हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बट आज नहीं, कल के वीडियोज़ में। सो गाइस, जो मैंने आपको बताया था कि राहुल मेरे लिए सरप्राइज़ लाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा फूल है ये। सो गाइस, ये था रोज़, है ना। सो थैंक यू सो मच राहुल। और अब मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। कल शायद मुझे कपड़े धोने होंगे, तो छत पे मिलते हैं। छत पे रहूँगी कल, तो बाय बाय। अब देखते कल पापा जी जाते हैं ऑफिस, मतलब काम पे जाते हैं कि नहीं।